ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध अभी थमा नहीं है। हालांकि संघर्ष विराम के चलते थोड़ी राहत जरूर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी पूरी तरह से खुला नहीं है। यहाँ से जहाज़ों का निकलना बहुत जोखिम भरा रहता है। इन सब के बीच में कुछ जहाज पेट्रोलियम पदार्थ लेकर भारत आए हैं। हालांकि ये जहाज भारत कैसे पहुंचे, इसके पीछे कितना संघर्ष है, लोगों के मन में यही सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस युद्ध के बीच में भारत और ईरान के बीच में तालमेल कैसे बैठा। किन जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने को लेकर प्राथमिकता दी जाती है। अब जानते हैं कि क्या है केंद्र सरकार की वो रणनीति जिसकी वजह से इस युद्ध के बीच में भारत लगातार अपने जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकाल पा रहा है। और इसी रणनीति का खुलासा किया है खुद भारत सरकार ने। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा वजहों से बहुत सारी चीज़ों को गोपनीय भी रखा गया। जहाजरानी मंत्रालय शिपिंग निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और इसमें विदेश मंत्रालय एक बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक प्राथमिकता की बात है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय के समन्वय से तय होती है। फिर इसके आधार पर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हॉर्मुज में फिलहाल करीब 13 भारतीय झंडे वाले जहाज हैं। इसमें एक एलपीजी टैंकर, 5 कच्चे तेल के टैंकर, एक केमिकल टैंकर, 3 कंटेनर जहाज, 2 बल्क कैरियर और एक ड्रेजेस है। जब उनसे पूछा गया कि क्या जहाज़ों की डाटा सार्वजनिक होने से जहाज़ों की गतिविधि को प्रभावित करते हैं, इस पर ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। जो भी डाटा पब्लिक डोमेन में मौजूद है वो किसी भी द्वारा किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी तरह उसकी मंशा पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि ईरान युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। इसके बावजूद भारत यहां से जहाज़ों को निकालने में कामयाब हो रहा है। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध शुरू होने के बाद से हॉर्मुज में जहाज़ों का निकलना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद अन्य देशों के मुकाबले भारत के जहाज़ यहां से ज़्यादा संख्या में निकले हैं। इन जहाज़ों में शिवालिक, नंदा देवी, जग लाड़की, पाइन गैस, जग वसंत, BW टायर, BW एल्म्स और ग्रीन सानवी भी शामिल है। और इसी के साथ ही अब भारत के 12 और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं जिन्हें निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। और भारत लगातार ईरान के संपर्क में है। हालांकि ईरान ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ये साफ कह दिया है कि भारत से कोई दुश्मनी नहीं है और उसके जहाज नहीं अटकेंगे, सही सलामत भारत को दे दिए जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके जब तक ये हॉर्मुज का संकट पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। और इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि तेल और गैस की किल्लत की वजह से लगातार जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम में 7.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी अब आगे और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही रसोई गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने संकट की वजह से इसके नियमों में बदलाव किया है। जहां पहले 21 दिन में सिलेंडर मिलता था, तो वहीं इसे बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया है। और बुकिंग पर भी कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर भारत के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लगातार केंद्र सरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जोर दे रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार अमेरिका और ईरान कब तक झुकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब तक बात बनती है।